जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के टोटल जो पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, 99 शिफ्ट थी, सारे के सारे मैंने करवा दिए। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। और इनकी 2 क्लासें हमने स्टार्टिंग में कवर कर ली थी और आज हमारी ये 3 नंबर क्लास रहेगी एनटीपीसी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 2 फरवरी 2021 को जो 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में। चलिए पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारी जल है उसे अपन बोलते हैं साइंस में D2O, जिसका अणुभार होता है, द्रव्यमान होता है वो होता है 20, ठीक है। और H2O जो साधारण जल होता है उनका होता है 18। अब यहाँ पे देखो भी भारी जल का जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र में भारी जल का यूज किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पे 21 का, 35 का और 63 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम ज्ञात कर लो भी। तो 21, 35 और 63 का 21 को लिखूंगा 7 × 3, 35 को लिखूंगा 7 × 5 और 63 को लिखूंगा 7 × 9। तो यहाँ पे एक तो इसमें 7 आ जाएगा, एक इसमें 5 आ जाएगा और एक इसमें 9 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब 7 × 5 = 35 और 35 को 9 से गुणा कर दो भी। तो 9 × 5 = 45, 4 और 9 × 27, 27 और 4 कितने होते हैं अभी 31। तो यानी 315 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये 315 है, 315 का 10,000 के ऊपर भाग दे दो भी। 315 का 10,000 के ऊपर आप भाग दे दो और जहां तक भाग पूरा पूरा जाता है वहीं तक आपको देना है। तो यहाँ पे 315 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा ये, 3 × 5 = 15, 3 × 3 और 1 4 और 3 × 3 = 9, 945 हो गया। बच गया कितना भी, ये बचेगा आपका 55। तो यहाँ पे 315 दुए तो ज्यादा हो जाते हैं, एक बार चला जाएगा तो ये 315 हो जाएगा। अब उसके बाद में ये भाग है वो 31 तक पूरा पूरा जाता है भी, उसके बाद में तो आगे दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे 31 ऐसी 10,000 से छोटी संख्याएं हैं वो 31 है, जो कि 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया भी एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका परिमाप वो 42 है तो विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है भी। अब यहाँ पे ये आपको क्या दे रखा है, 42 दे रखा है, 42 दे रखा है। तो L प्लस में B कितना हो जाएगा आपके पास में 21 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो L प्लस B आपके पास में 21 आ गया। हमारे अनुसार दोनों भुजाओं का योग कितना है, ये हमारे अनुसार उन भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई है वो 3:4 है। तो हमारे अनुसार योग 7 हो गया, 7 = 21। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा अभी, 3 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन अब इसने पूछा है भी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। 1 का मान 3 आ गया तो यहाँ पे 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। तो वो आपकी भुजा है वो 9 और 12 हो गई, 9 और 12 हो गई। अब विकर्ण आपको पता है क्या होता है, अगर आपको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। अब 3 को 3 से गुणा किया तो ये 9 बन गया और 4 को 3 से गुणा किया तो ये 12 बन गया। अब देखो ये 9 और ये 12 आ रहा है ना, तो इसको फिर 3 से गुणा करूंगा तो ये 15 आ जाएगा। तो आपका विकर्ण कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर आपको फिर विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वो होता है L² प्लस में B² यानी लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर और रूट लगा देना ऊपर, ये होता है भी। अब 9² 81 होता है और 12² 144 होता है।
144 और 81 को जोड़ लो तो ये होता है 5 और ये आपका हो जाए 2 और ये 2 यानी 225 है वो 15 की स्क्वायर होती है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वो 2 वर्ष के लिए किया जाता है भी, दैन उसके बाद में 2 वर्ष के बाद में फिर चुनाव होता है भी, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के लिए होता है जो अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य फिलहाल 5 ही है और वो स्थायी रहते हैं, उनका कोई चुनाव नहीं होता, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है वो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है वो आपकी क्या आ जाती है इसके अंदर, 14 से लेकर के 18 तक है वो आपकी स्वतंत्रता का अधिनियम आ जाता है, स्वतंत्रता का नियम आ जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार आ जाते हैं। और ये आता किसके अंदर है? वैसे ये आपका भाग 3 में आता है, भाग 3 और मौलिक अधिकारों में आ जाता है। मौलिक अधिकारों में 17 है उसमें आपका क्या आ जाता है, उसमें अस्पृश्यता आ जाती है और 18 के अंदर उपाधियां आ जाती है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। अभी पृथ्वी की जो निचली कक्षा होती है उसमें स्थित है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे ISS बोलते हैं, के बारे में कथन ये है भी ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो वो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व था वो अधिकतम था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो ये बंबई के अंदर किया गया था। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और ये बंबई के अंदर हुआ था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें अक्षर युग्म की पहचान करनी है जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। अब निम्न समूह से संबंधित नहीं है तो इसमें देखो भी बी और एफ इनके बीच में गैप कितने का है? 4 का। और यहाँ पे ये आता 23 पे 23 और 4 27, इसके बीच में भी 4 का अंतर है। और इसके अंदर है वो एम 13 और 4 17, तो इसके अंदर भी 4 का गैप है और इसके अंदर 5 का गैप है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? टी है वो इसमें क्या है? असंगत है, बाकी सारे के सारे सेम है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। अब देखो भी अब इसमें 16 तिया तो 48 होता है और उसके बाद में इसको मैं 16 से गुना कर दूं और उसके बाद में इसको मैं 12 से गुना कर दूं और 16 तिया 48, देन उसके बाद में ये चला जाएगा और 16 तिया 48 और 12 पंजे 60, यानी 4 माइनस कर रहा है। अगर 4 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे पहले कितना माइनस किया? 4 माइनस किया और फिर यहाँ पे भी 4 माइनस करेगा तो 8 आ जाएगा। 8 आएगा तो इसके अंदर ये तो नियम नहीं लग रहा अभी। अगर बात करते हैं अपन बाहर कितनी संख्याएं हैं, बाहर है वो यहाँ पे 4, ये देखो भी इस प्रकार से नियम लग जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे अपन बात करें तो बाहर है वो कितनी वर्ग है, यानी 4 भुजाएं हैं 4, और अंदर कितनी भुजाएं हैं? तो अंदर आपकी 4 भुजाएं हैं, यानी अंदर भी वर्ग है तो 4 चौके 16 और 16 तिया 48 हो गया। इसी प्रकार से बाहर कितनी भुजाएं? भी बाहर है वो आपकी 4 भुजा है और अंदर है वो एक त्रिभुज है, यानी 3 भुजाएं हैं, तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 हो गया। इसी प्रकार से बाहर कितनी भुजाएं? भी 3 भुजा है और अंदर भी एक त्रिभुज है, 3 ही भुजा है, तो 3 तिया 9 और 9 चौका 36। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट पे चलता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 225 है, ये 15 के रूप में बाहर आ जाएगा, अपोन में 14 इंटू 196, ये 14 के रूप में बाहर आ जाएगा, अपोन में 22 इंटू 484 है, ये 22 के रूप में बाहर आ जाएगा, और नीचे अभी 15, तो 15 से 15 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो बराबर आ जाएगा 1। बराबर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अभी इसके अंदर देखो, अब यहाँ पे P है,
P के बाहर है वो कितनी है, P के बाहर 3 भुजाएं हैं यानी त्रिभुज है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो भी बाहर क्या है, सबसे पहले बाहर है वो 4 भुजा है, 4 भुजा है तो यहाँ से 4 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 भुजा है तो 3 प्लस P कर दिया, और फिर प्लस में 4 भुजा है Q की तो 4 प्लस में Q कर दिया, और प्लस में 4 भुजा R की है तो 4 भुजा R कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे कर रहा है, और ये इसमें 110 लिख रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 है तो 6 से गुणा करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे देखो भी 1 2 3 4 5 और 6, 6 यहाँ पे है तो 6 इंटू 4 सॉरी 6 प्लस में 4, 6 प्लस में 4 और उसके बाद में प्लस यहाँ पे देखो भी 5 भुजा है यहाँ पे, इसकी 5 इंटू 5 प्लस में 3, देन उसके बाद में प्लस और यहाँ पे 4 प्लस में 2 और बराबर में बताना है क्या आएगा। अब देखो भी सभी को जोड़ लो, ये होता है 10 और प्लस में ये होता है 8 और प्लस में ये होता है 6 और 10 और 8 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे भी 24, और 24 बाहर क्या है भी आपका 6 लगा हुआ है तो इसको गुणा करवा दो, 6 चौके 24, 6 2 12 और 2 कितने होते हैं भी 14, तो 144 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा भाई 144, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी, तो वो R के नारायण ने की थी। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। देखो भी 15 नंबर क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। यहाँ पे देखो भी, अब इसमें देखो भी 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 भुजा है, और यहाँ पे कितनी भुजा है तो यहाँ पे आपका 3 भुजा है। अब सभी को क्या कर रहा है, ये इसको 4 से गुणा कर रहा है और इसको 5 से गुणा कर रहा है भी, ठीक है। तो 6 चौके 24 और 3 5 15। इसी प्रकार से 1 2 3 4 और 5 यानी यहाँ पे 5 भुजा है, और 5 को क्या करेगा फिर 4 से गुणा करेगा, और यहाँ पे 4 भुजा है तो 4 को क्या करेगा फिर 3 से गुणा करेगा, सॉरी 4 से इसको तो यानी 4 से और 5 से गुणा कर रहा है जितनी भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पे 5 भुजाओं की संख्या तो 5 को 4 से और फिर 5 को 5 से 4 को 5 से करेगा भी। इसी प्रकार से यहाँ पे भुजा कितनी है 4 है तो 4 को 4 से गुणा करेगा, और यहाँ पे भुजा कितनी है 3 है तो इसको 5 से गुणा करेगा, यानी 4 और 5 से गुणा कर रहा है तो 4 चौके 16 और 3 5 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। अब इसमें एक तो होता है आउटपुट और एक होता है इनपुट। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। तो मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है और स्पीकर है, ये सारे के सारे है वो आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके द्वारा अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के द्वारा है वो अपन क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं भी आपको ये काम करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आउटपुट के रूप में जो हमें देता है कंप्यूटर, जैसे हमने कह दिया भी 2 + 2, 2 + 2 हमने ये कीबोर्ड से दे दिया भी 2 + 2 कितने होते हैं ये आपको बताना, कंप्यूटर को बताना है। तो हमने जिसके द्वारा दिया वो तो आपका हो गया इनपुट, और कंप्यूटर जिसके द्वारा आपको दर्शा रहा है भी 2 + 2 4 होता है, वो क्या होता है, आउटपुट होता है। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर के द्वारा आप देख सकते हैं भी हमने 2 + 2 जोड़ा तो वहां पे आगे 4 आ गया, तो कंप्यूटर मॉनिटर के द्वारा दर्शाएगा। आप प्रिंटर के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, ये भी आउटपुट है। स्पीकर के द्वारा आप आवाज सुन सकते हैं, जैसे आपने कोई सॉन्ग चलाया तो उसकी आवाज अब आप स्पीकर के द्वारा सुन सकते हैं। स्कैनर होता है, स्कैनर के द्वारा अपन कोई भी कॉपी है उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, तो वो स्कैनर होता है। स्कैनर क्या होता है, इनपुट होता है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है। तो वो करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, ये भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, और यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। देखो भी मैंने मान लिया भी आपको छूट दी गई है, वो कितनी दी गई है, X% दी गई है भी, ठीक है।
आपको छूट है वो x% दी गई है। अब विक्रय मूल्य है वो उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब मेरे को आप बता सकते हैं क्या अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य होता है विक्रय मूल्य प्लस में छूट, विक्रय मूल्य प्लस में छूट है वो अंकित मूल्य होता है। तो यहाँ पे आपका MRP कितना आ जाएगा, MRP है वो आपका आ जाएगा 3x प्लस में x, यानी ये तो विक्रय मूल्य और ये छूट दी गई थी, तो आपका 4x क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है भी छूट का प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत के बराबर है, छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ से आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या, जैसे कि x% क्या है छूट, तो x% ही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, x% ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको पता है भी 3x तो आपका क्या है, SP सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है, और इसमें से x%, इसमें से आपको क्या है x% के बराबर लाभ, x% के बराबर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। अब इसमें आप है वो x का मान निकाल सकते हैं, यानी आपने माना भी छूट है वो x है, x रुपए की छूट है, प्रतिशत नहीं है, सॉरी x रुपए की छूट है, ठीक है। अब x रुपए की छूट दी तो यहाँ पे विक्रय मूल्य उसका कितना हो गया, 3x हो गया। अब आपने MRP है वो निकाल लिया भी 3x प्लस में x, यानी विक्रय MRP क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है विक्रय मूल्य प्लस में छूट बराबर में आपका अंकित मूल्य आ गया। अब यहाँ पे आपने x रुपए की छूट दी, कितने के ऊपर दी, 4x के ऊपर, यानी छूट है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, और इनटू यहाँ पे प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 कर दो, तो x से x कट गया, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो आप बता सकते हैं भी 25% की छूट दी गई थी। अब प्रतिशत आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो भी आपको पता है इसने दे रखा भी छूट का प्रतिशत है वो प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो अगर 25% की छूट दी है तो 25% का ये लाभ हुआ है उसको, तो 25% का लाभ हुआ तो इसको क्या लिखूंगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, कहने का मतलब 4 आपका क्या है CP कॉस्ट प्राइस, 1 आपका क्या है प्रॉफिट है, और 5 क्या हो जाएगा फिर आपका SP यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चीजें समझ पाए। अब आपको बोला गया भी प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है, तो हमारे अनुसार है वो क्रय मूल्य कितना है भी, हमारे अनुसार तो क्रय मूल्य है वो आपका 5 रुपए है भी, हमारे अनुसार तो क्रय मूल्य 5 रुपए है, लेकिन वो बोल रहे हैं भी 3x है, कितना है 3x दे रखा है भी, अभी आपने निकाला है भी हमारे अनुसार तो x है, सॉरी 5 है, और यहाँ पे इसने बोला है भी 3x है, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा भाई 3x आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक का मान चाहिए, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 3x बटा 5, ये क्या आ गया आपका एक का मान आ गया, लेकिन आपको तो क्रय मूल्य चाहिए भी, क्रय मूल्य और छूट में प्रतिशत आपको अनुपात बताना है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया भी 3, हमारे अनुसार क्रय विक्रय मूल्य है वो 5 था, 5 बराबर 3x हो गया, तो 1 बराबर 3x बटा 5 इंटू 4 का मान आपने निकाल लिया, तो ये अपने पास में क्या आ गया 3x अपॉन में 5 इंटू 4, और इधर आपका ये तो है आपका CP यानी कॉस्ट प्राइस, और ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट कितना है यहाँ पे, डिस्काउंट x था भाई, ये रहा x, तो ये रहा x, तो x से x कैंसिल हो गया अभी, और ये 5 यहाँ पे क्या है भाग में, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5 अनुपात, और ऊपर क्या है 4 × 12, तो यहाँ पे 5 अनुपात 12, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीजें समझ पाए। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति जो स्पीड है, आधुनिक प्रिंटर की जो स्पीड है उनकी गणना के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का यूज किया जाता है, तो PPM। अब PPM क्या होता है, PPM होता है पेज पर मिनट, यानी जो आधुनिक जो आपके जो कंप्यूटर जो प्रिंटर है उसमें जो स्पीड मापी जाती है वो PPM यानी पेज पर मिनट के ऊपर मापी जाती है, भी 1 मिनट के अंदर कितने पेज प्रिंट करता है उसके आधार पे मापी जाती है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन में ये आपका 4 के रूप में 12 आ जाएगा, फिर 12 और 4 16, फिर 4 के रूप में 12 आ जाएगा, फिर 221 प्लस 4 225 हो जाते हैं, तो वो 15 के रूप में 12 आ जाएगा, और 15 और 10 25 5 के रूप में 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझे बात को। आगे देखो भी नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी, तो रूस ने की थी 2018 में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन। अब 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस स्टेटमेंट के आधार पर। तो यहाँ पे
देखो भी ए से डी बड़ा है क्या, तो ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है और डी से सी बड़ा है, तो ये अपन निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आगे देखो भी ए से सी बड़ा है क्या, ए से बी बड़ा है और बी से सी बड़ा है, तो अपन बोल सकते हैं भी ए से बी बड़ा है देखो और बी से सी बड़ा है, तो फिर ए से सी बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बताओ भी ए से ई बड़ा है क्या, अब देखो ये रहा ए से ई बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो 2 नंबर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आगे देखो भी 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप, 35 यहाँ पे देखो 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं, एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं। अब एक को छोड़कर के सभी लैंप जलते हैं, दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप दाहिनी छोर से 15वें स्थान पर है। अब टोटल कितने अभी 35 है। अब उसके अंदर से दाई छोर से अगर अपन देखें ना, जो दोषपूर्ण है, जो जल नहीं रहा, तो वो दाई छोर से 15वें स्थान पर है। अब आपको बताना है बाएं छोर से दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप है वो कौन से स्थान पर है, तो यहाँ से आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है और एक और से स्थान दे रखा है, तो कुल व्यक्तियों में से एक और से स्थान को घटा दो और प्लस कर दो एक, तो यहाँ पे 15, इसमें से क्या करोगे घटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 0 और 2 20 और प्लस कर देना 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, तो आपका राइट आंसर होगा 21वीं लैंप हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भी आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी यदि इस त्रिभुज का अभिप्राय पहली संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने की संक्रिया से है। अब ये दे रखा आपको 4 और उसके बाद में ये आपको त्रिभुज लगा रखा है, इसमें एक एरो दे रखा है इस प्रकार से और 5 ब्रैकेट बंद और 6। अब इस त्रिभुज का मतलब क्या है, पहली संख्या है ना ये 4 है, को दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने का अभिप्राय है। अब 4 है और प्लस में दूसरी संख्या क्या है 5 है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 5 या 15, तो 15 में जोड़ना और उसके बाद में इसको क्या हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। और फिर और आइए तो आगे वाले फिर जुड़ेगा भी, आगे वाले का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आगे वाले का 3 गुना 6 या 18, तो 18 इसमें और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8 और 9 17 और 2 और 1 3 37, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे वाली यानी दूसरी संख्या का 3 गुना, तो इसका 3 गुना करो, फिर यहाँ से इस प्रोसेस को कवर करने के बाद में आगे वाली फिर दूसरी संख्या ये बन जाती है, तो इसका 3 गुना करो। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखो भी 12 बार ये कितना होता है 144 होता है, और 144 का अपन भाग देंगे 144 में तो 1 आएगा भी। उसके बाद में यहाँ से देखो भी 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 4 बचेगा, और फिर 4 का 4 एकम 4 4 3 12, तो इसमें भाग देंगे 3 आ जाएगा। और उसके बाद में फिर प्लस 5 है यहाँ पे, और उसके बाद में प्लस का निशान है भी 5 और 1 6, और फिर प्लस का निशान है यहाँ पे 10। अब इसको देखो भी 10 और 3 13, 13 और 6 कितने होते हैं 19 होते हैं। अब 19 है वो 103 में से माइनस कर दो भी, 103 में से 19 माइनस कर दो, क्योंकि बाहर क्या है माइनस का निशान है, तो 19 माइनस करोगे तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और 10 में 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे 84 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है, तो वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा भाई। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करना चाहते हैं तो अपने चैनल पर सारी की सारी क्लासें हैं वो अपलोड है, यानी 99 पारियों के अंदर है वो आपके ग्रुप डी के पेपर हुए थे 2022 के अंदर, तो वो सारे के सारे 99 पेपर है वो मैंने करवा रखे हैं और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन। पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। 14 2 28, बीच में 2 है, 2 से गुणा कर दिया, और 28 तिया 84, 3 है बीच में से, यानी 14 2 28, फिर 28 तिया 84, और फिर 84 चौका कितना होता है 4 चौका 16, 1 और 4 8 32 और 1 33, तो 336 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, 14 का 2 से गुणा, 28 का 3 से गुणा, 84 का
4 से गुना, फिर आगे 5 से गुना हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही बात है अभी। ये जो आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना है उसके अंदर 20,000 रुपये मिलते हैं अभी आपको, और यह जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और इसका शुभारंभ है वो अप्रैल 2015 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन 3 वर्षों में 2 लाख इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख, यानी 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके बारे में ये योजना है वो नहीं है। तो यहाँ पे 2 नंबर है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बंधी दोनों गायों को छू सके। यानी इस प्रकार से पहले एक वर्ग बनाया गया अभी, और 28 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। फिर यहाँ से इस प्रकार से ये गाय बांधी गई है इसमें। तो ये गाय है वो इस प्रकार से चल रही है अभी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको वही बात है अभी, 4 त्रिज्या खंड मिलेंगे आपको, और 4 त्रिज्या खंड, और उसके बाद में वर्ग में से निकाल देना। अब 28 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो वर्त का वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ये 14, ये 14, ये भी 14, और ये 14, और ये 14। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। चारों कोनों पर बंधी हुई है ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों से बंधी दोनों गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी, जो गायों की पहुंच में जो घास थी वो 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, भी वो गाय है वो 22 दिन तक चर सकती है। तो वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी, अब गायों की पहुंच से बाहर कौन सी घास है अभी? तो ये जो घास है ना वो गायों की पहुंच से बाहर है अभी, ठीक है। अब ये आपको बतानी है भी कितने दिन तक चलेगी, यानी अगर इसको यहाँ से काट करके और इन गायों को खिलाया जाए तो ये कितने दिन तक चलती है, ये आपको बताना है। देखो अब इसके अंदर आपको करना क्या है, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना है वर्ग का? 28, और 28 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 784 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 त्रिज्या खंड आपके पास में 1, 2, 3 और 4 त्रिज्या खंड है। तो यहाँ पे एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान यहाँ पे प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90/360 और इंटू ये तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है अभी। अब आपको तो चारों का ज्ञात करना है, तो 4 से गुणा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से गुणा कर देंगे अपन। अब यहाँ पे देखो पाई का मान कितना है? 22/7, और यहाँ पे आर का मान कितना है? 14 इंटू 14, कोई दिक्कत नहीं है। 7 एकम 7, 7 2 14, और 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 22 2 44, और 44 को फिर 14 से गुणा करवा देना भाई। 14 चौके 56, 5 14 चौके 56, और 5 कितने होते हैं? 61। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 616 आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है ना, अब मैं ये बोल सकता हूँ ना भी जो 616 आया है आपका, वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया चारों का, यानी ये क्षेत्रफल आपके पास में आ गया, ये वाला। अब इसको तो गाय है वो 22 दिन तक चरेगी इस घास को, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर को चरने के लिए 22 दिन लगते हैं। चीजें समझ पाए? तो 1 वर्ग सेंटीमीटर को चरने के लिए उसे कितना दिन लगेगा? तो 22/616। अब जो नहीं चरा जाएगा वो क्षेत्रफल आपको पूछा है, वो कितना बचेगा? तो 784 में से ये वर्ग का है, और 4 त्रिज्या खंडों का आप इसमें से घटा दो, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी 168। यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर पर जो घास उगी हुई है उसको खाने के लिए 22/616 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे 168 का देख लो, फिर 168 का देखोगे तो ये 22 से कम 22, और ये चला जाएगा 22 2 44, और बच गया कितना भाई? ये बच गया 22 2 44, तो 17 बच गया भाई, 176, और 22 8 176 होते हैं। अब 28 से काटोगे इसको तो 28 से कम 28, और 28 सिक्का 168 होता है भाई, तो यहाँ पे 6 दिन तक चलेगी। तो
तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन है, जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जीपीएस होता है पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। यानी पर्वत और जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, पर्वत है ऊंचे ऊंचे, वो क्या है, जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको एक्स का संभावित मान आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपन दोनों छोर पे क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं, दोनों और क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, ए और ये आपका बी बनेगा। तो ए प्लस बी की स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर और प्लस में 2ab, इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ओपन करोगे तो यानी ये स्क्वायर किया है तो ये वर्ग आपका हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x अपॉन में 1 माइनस में x और प्लस में ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन में x और प्लस में 2 और ये हो जाएगा x अपॉन में 1 माइनस x इंटू और 1 माइनस x अपॉन में x और बराबर में 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब x 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स और x से x कैंसिल। अब ये 2 देखो भी यहाँ पे तो प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी। अब इसका आप एलसीएम ले लो भी, यहाँ पे इसका आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स और आपका x एलसीएम आ गया। अब 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस एक्स और एक बच गया आपका 1 माइनस में x। चीजें समझ पाए, बराबर में 625 अपॉन में 144 और माइनस में 2। अब इसका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा भी, इसका एलसीएम लोगे तो 144 आएगा और ये हो जाएगा 625 और माइनस में 144 दुए कितने होते हैं अभी, 288। अब 625 में से 288 जाएगा तो आपका 15 में से 8 गया 7 और 12 में से 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा और फिर यहाँ पे बच गया आपका 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 337 आ गया। 337 अपॉन में कितना बच गया, 144। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आपस में गुणा करवा दो भी, इसका आपस में गुणा करवाओगे तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में इसका 1 के साथ में गुणा तो 1 और फिर 1 का माइनस एक्स के साथ में गुणा तो माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का 1 के साथ में गुणा तो माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का माइनस एक्स के साथ में गुणा तो ये हो जाएगा एक्स की प्लस का एक्स की स्क्वायर। और इसी प्रकार से इस x का इसके साथ में गुणा करवाएंगे तो x और माइनस का x की स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ तो x की स्क्वायर प्लस का है और x की स्क्वायर प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा, 2x की स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं 2x की स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी ये माइनस का x है और ये भी माइनस का x है तो ये कितना बचेगा भाई, माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2x लिख देते हैं इसको, तो इसको करेंगे माइनस का 2x और बराबर में क्या रखना है आपको, 337 अपॉन में 144। अब आगे देखो भी, अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करवाओगे तो ये तो हो जाएगा 144 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 288 एक्स स्क्वायर प्लस में 144 और माइनस का 288 एक्स और फिर एक्स का इसके साथ में गुणा करवाएंगे 337 का तो ये हो जाएगा बराबर में 337 एक्स और माइनस का 337 एक्स की स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो भी एक्स, ये देखो माइनस का 337 एक्स की स्क्वायर है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 337 और 288 को जोड़ोगे तो ये 625 एक्स की स्क्वायर आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 288 एक्स है और यहाँ पे क्या है, प्लस का 337 एक्स है, बीच में निशान बराबर का है तो ये बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस का 625 एक्स बचेगा और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, प्लस का 144 है और बराबर कर दो 0 तो ये एक आपके द्विघात समीकरण आ गई। अब इसके मूल आपको ज्ञात करने पड़ेंगे भी। मूल ज्ञात करने के लिए आप या तो इसके क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में आपके पास में होता है 2a। अब यहाँ पे माइनस का b है तो b कितना है, यहाँ पे ये a का है, ये b है और ये c का मान है तो यहाँ पे हो जाएगा 625 प्लस माइनस और ये 625 की स्क्वायर कितनी होती है अभी,
मैं यहाँ पे कैलकुलेटर है वो यूज़ कर लेता हूँ ताकि टाइम न लगे, कम टाइम में अपन क्या है ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। तो ये हो जाएगा 625 इंटू 625, तो ये आपके पास में आ जाएगा 390 625, ठीक है। उसके बाद में माइनस का निशान और फिर 144 4 और इंटू 625, ए का मान और सी का मान है वो 144 है, और अपोन में नीचे क्या है भी आपके पास में 2 इंटू 625। अब यहाँ पे 4 को 625 के साथ में और फिर 144 के साथ में गुणा करवाओ भी, 4 इंटू 625 इंटू और 144, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3,60,000। तो 625 प्लस 336 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट 390,625 और माइनस में 3,60,000, और नीचे आपके पास में क्या आ रहा है अभी 1250 आएगा भी, 2 से गुणा करेंगे तो 1250 हो जाएगा। अब 390,625 के अंदर से आपको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 3,60,000, तो ये आपके पास में 30,625 बचेगा। तो 625 और प्लस माइनस और रूट 30,625 अपोन में क्या है 1250 है। अब बराबर में रूट हटाएंगे, 30,625 है वो 175 का स्क्वायर होता है अभी, तो 625 और प्लस माइनस 175 और अपोन में आपके पास में क्या है 1250। अब देखो भी एक बार तो आप क्या कर लो, प्लस का निशान ले लो और एक बार आप माइनस का निशान ले लो। तो एक बार पहले मैं प्लस का निशान ले रहा हूं, तो 625 बराबर 625 प्लस में 175 और अपोन में 1250। अब 625 प्लस में 175, तो ये आपके पास में कितना हो गया 800, और 800 अपोन में आपके पास में कितना हो गया 1250। तो 0 से तो 0 कैंसिल करो भी, अब ये 5 से कट जाएगा, 16 पंजू 80 और 25 पंजा 125 होता है, तो यहाँ पे ये 25 बार, तो 16/25 आ गया एक तो। और अब एक बार माइनस निशान ले लो, तो 625 माइनस में 175 अपोन में 1250, तो ये आपके पास में हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 5 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 4,450 अपोन में 1250। तो 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से काटोगे तो 5 नहीं 45 और 5 2 10 और 25, तो ये एक आ जाएगा 9/25 और एक आ जाएगा 16/25। तो यहाँ पे 9/25 और 16/25 जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है अभी, ठीक है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, LIT को 123 के रूप में लिखता है, इस प्रकार से LFT को 45/12 के रूप में लिखता है। तो यहाँ पे देखो भी, अब यहाँ पे डबल L आया है, तो इसका मतलब क्या है, L का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब इसके अंदर है वो कॉमन देखना पड़ेगा भाई क्या आ रहा है, तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इसमें L का मान तो 2 आ ही गया, और आपको FLY का मान देखना है भी, FLY का मान देखना है। तो इसमें इन दोनों में देखो भी कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है 2 आ रहा है, 2 तो वो किसका मान आ जाएगा, 2 तो आपका L का मान आ रहा है, और उसके बाद में E और E कॉमन आ रहा है भी, इसमें E और E कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में क्या संख्या कॉमन आ रही है, तो E का आपके पास में हो जाएगा 4, E का मान आपके पास में 4 हो जाएगा। और उसके बाद में E का मान 4 हो गया, तो Y का मान कितना हो जाएगा भाई, Y का मान आपका पास में 7 हो जाएगा। तो एक आपका 7 आएगा और एक आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो भी 7 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल करो। इसमें 7 आ रहा है 2 आ रहा है, इसमें 7 नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आएगा, और इसमें 7 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो F, L और Y का मान चाहिए, तो Y का मान तो आपके पास में 7 है और L का मान आपके पास में 2 है, यानी 2 और 7 आना चाहिए। तो 2 और 7 तो आपका इसमें ही आ रहा है, और किसी में 2 और 7 आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है तो इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है 2 नहीं आ रहा, और इसमें 7 और 2 दोनों ही नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ही 3 नंबर हो जाएगा। और बाकी आप कर सकते हैं यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेकर के, टी दोनों में कॉमन आ रहा है अभी, इन दोनों में टी कॉमन आ रहा है, और आपका टी का क्या हो जाएगा, फिर टी का आपका 1 हो जाएगा, टी का मान है वो 1 हो जाएगा। तो बाकी बच गया क्या, यानी L का आपको पता है, E का आपको पता है, T का आपको पता है, तो F का आपको 5 हो जाएगा भी, F का बच गया ओनली 5 हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है
आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में कहाँ हुआ था? तो आईएमएफ और विश्व बैंक का जो गठन है वो 1944 में हुआ था, और इसका मुख्यालय किस शहर में है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है भी, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपको उस पद की पहचान करनी है जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखो भी, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं T2 T3 और इसमें 5S6 और यहाँ पे 11R और 9 है, और उसके बाद में 16Q और 12 है, और उसके बाद में 23P और 15 है। कितना है भी? 23P और 15 है। अब इसमें देखो भी 2 को 2 से गुणा किया और प्लस कर दिया 1, इसी प्रकार से 5 को 2 से गुणा किया और प्लस कर दिया 1, इसी प्रकार से 5 2 10 और 11, और फिर 11 को 2 से गुणा किया और प्लस कर दिया 1, तो 11 2 22 और 1 23, तो 23 आना चाहिए, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी इसमें लॉजिक दूसरा और कोई लॉजिक नहीं लगेगा। अब इसमें देखो भी यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, ये 3 जोड़ रहा है, और यहाँ पे कितना जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है, और यहाँ पे कितना जोड़ेगा? फिर 6 जोड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखो भी, अब इसके अंदर है वो आपको माइनस क्या कर रहा है? 1 कर रहा है, यहाँ पे -1 कर रहा है, और अब क्या करेगा भाई? -2 करेगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चल रही है। तो आपका यहाँ पे इसी से टारगेट करना पड़ेगा भी, आ कौन नहीं रहा? 2 2 4 और 1 5, 5 2 10 और 11, 11 2 22 और 1 23, तो 23 आ रहा है, तो इसका मतलब 16Q और 12 ये क्या है? इसमें असंगत है, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले में 3 जोड़ेगा, 3 और 3 6, और फिर 6 में 3 जोड़ेगा 9, फिर 9 में फिर क्या जोड़ेगा? 6 जोड़ेगा भी, 9 में 6 जोड़ेगा, तो यहाँ पे 9 और 6 15 हो जाते हैं, तो 12 नहीं आ सकता इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताया गया है भी x + y + z, यानी x + y + z का मान आपको कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। एक चीज याद रखना भी, x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में और z की क्यूब बराबर, यानी x + y + z बराबर 0 हो, x + y + z बराबर 0 हो, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस में z की क्यूब बराबर हो जाता है 3xyz, 3xyz हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जब ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब x + y + z बराबर 0 हो, तब लगेगा ये। अब इसमें देखो भी, यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है इनका? इन सभी का एलसीएम x y और z आ रहा है, x y और z आ रहा है, तो yz से yz कैंसिल हो गया, बच गया x का x स्क्वायर के साथ में गुणा, तो ये हो जाएगा x की क्यूब प्लस में zx से zx कैंसिल हो गया, y बच गया, तो y की क्यूब आ जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पे xy से xy कैंसिल हो गया, और फिर क्या बच गया? z की क्यूब बच गया। अब आपको पता है भी x + y + z की क्यूब को क्या लिखूंगा मैं? 3xyz, तो यहाँ पे इसको लिख दूंगा 3xy और z, और अपॉन में आपके पास में क्या है? xy और z है, तो xyz से xyz कैंसिल, बच गया क्या आपके पास में? 3, तो आपका राइट आंसर होगा 1। ये कंडीशन तभी फुल होगी जब x + y + z बराबर 0 होना चाहिए। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 36 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा भी, विष्णुगुप्त, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 37 नंबर क्वेश्चन। अब 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे DMO, अब इसको क्या लिख रहा है? ये WNL लिख रहा है अभी। अब यहाँ पे इसने उल्टा लिख दिया, विपरीत। D का उल्टा W होता है, M का उल्टा N होता है, O का उल्टा L होता है। इसी प्रकार से इस GHI को देखो भी, G का उल्टा GT रोड T होता है, H का उल्टा हाई स्कूल S होता है, और इंडियन रेलवे I का उल्टा R होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रत्येक वर्ष द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी करता है, तो ये सूचकांक वो कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक समूह जारी करता है। विश्व बैंक समूह है वो प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक समूह द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, साधारण ब्याज की, नेक्स्ट है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है? अब देखो भी, मैंने मान लिया वो राशि क्या है? x है, और 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो 2x हो जाती है। कब? 10 वर्ष में हो जाती है वो। अब
यहाँ पे ये आपके पास में क्या है, x आपने प्रिंसिपल माना है, और ये आपके पास में 2x क्या आया है, आपके पास में मिश्र धन आया है। ब्याज कितना हो गया, तो मिश्र धन माइनस में मूलधन, तो आपके पास में ब्याज x आ गया इंटू 100, और अपॉन में मूलधन कितना है x, और इंटू यहाँ पे टाइम कितना है 10 वर्ष, तो x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 10% आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है सिंह चतुर्भुज स्तंभ, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये सारनाथ के अंदर है भी। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पे है, तो ये आपका सारनाथ के अंदर है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, जिस प्रकार से धर्मशाला है वो हिमाचल प्रदेश में है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो नागपुर, तो महाराष्ट्र में क्या है भी, नागपुर है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है, तो वो कबीर का विशिष्ट योगदान हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो यह एक मीठी पानी की झील है, बिल्कुल गलत बात है भी, बिल्कुल गलत बात है। यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है, बिल्कुल सही है। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, बिल्कुल सही है। और राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, बिल्कुल सही है। ये रेगिस्तान में है, गुजरात साइड में, गुजरात और राजस्थान के बीच में, अभी गुजरात और राजस्थान के मध्य में, और लगभग ये प्रॉपर तो गुजरात के अंदर आता है, जहाँ से अपनी लूनी नदी है वो जाती है, और कच्छ के अंदर जाती है लूनी की नदी, तो उससे वहाँ से नमक भी तैयार किया जाता है। तो ये मीठे पानी की झील नहीं है, ये खारे पानी की झील है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन, अब इसके अंदर है वो रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो किस रूप में निकालेंगे भी, देखो भी कितने के बाद में पॉइंट है, 2 और 2, 4 के बाद में पॉइंट है, 4 के बाद में पॉइंट है, तो इसको 0 यानी 0.03 के रूप में बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि 0.03 और 0.03 का आपस में गुणा करूंगा तो 3 तो 9 हो जाएगा, लेकिन 2 के बाद में यहाँ पे पॉइंट और 2 के बाद में यहाँ पे पॉइंट और मल्टीप्लाई किया है हमने, तो 4 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 4 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जितने आपके पास में जितने के बाद में पॉइंट है ना, उसका आधा कर दो। यहाँ पे क्या है, 2 के बाद में पॉइंट है, तो ये 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो 2 के बाद में है तो 1 के बाद में पॉइंट आना चाहिए, तो 1.3, कोई दिक्कत नहीं है। 144 है, 2 के बाद में पॉइंट है, तो इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है तो 1.2 आ जाएगा, 1 के बाद में पॉइंट लगा दो। यहाँ पे क्या 2 के बाद में पॉइंट है तो 1 के बाद में पॉइंट, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी 3 का तो 3 आ जाएगा, फिर 3, 2, 5 और 2, 3 और 2, 5 और 2, 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा दो, और उसके बाद में पॉइंट के दूसरी साइड में जो संख्या वो जोड़ लो, 2 और 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2.73, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन। अब 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है 1, 2, 3 और इसी प्रकार से n की संगत बारंबारताओं के साथ मानो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से n का माध्य आपको ज्ञात करना है। माध्य क्या होता है अभी, अब देखो ये x मान xi आपको पता होना चाहिए, fi आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा xi fi। अब देखो भी, अब ये क्या है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक चलती है, यानी n तक चलती है, तो 1, 2, 3, ठीक है, और ये इस प्रकार से अनंत तक चलती है। इसी प्रकार से f का मान क्या है, f का मान भी आपको इस प्रकार से दे रखा है, 1, 2, 3, और ये इस प्रकार से क्या है, अनंत तक चलती है। और उसके बाद में xi fi क्या होता है, इनका गुणा, तो ये 1 एकम 1, 2 दुआ 4, 3 तिया 9, ये भी इस प्रकार से चलेगा, और n का n के साथ में गुणा करेंगे तो n की स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो भी, अब अपने पास में fi क्या है, fi है वो क्या है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर में सिग्मा fi xi होता है, और अपॉन में सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी fi और xi का जोड़ करना है। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, 1 यानी 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, इस प्रकार से चलेगा। कहने का मतलब क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ पे तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आएगा, और यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग आएगा। यहाँ पे प्राकृत संख्या चल रही है 1 से शुरू हो रही है, 1, 2, 3 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है,
तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान क्या आ जाएगा, तो सिग्मा एफ आई का मान है वो प्राकृत संख्या का योग आ जाएगा। तो प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन और एन प्लस में 1 अपॉन में 2 ये होता है अभी। और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी ये तो आपके पास में क्या है, ये तो आपके पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है और ये आपके पास में क्या है सिग्मा एफ आई का मान है। रख दो एक्स बार बराबर में क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन एन प्लस में 1 एन प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 और अपॉन में क्या है 6 और यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान क्या है, तो सिग्मा एफ आई का मान है वो है n और n प्लस में 1 और अपॉन में 2। अब ये क्या है यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये दूसरी साइड में जाएगा तो गुणा के अंदर चला जाएगा, गुणा के अंदर चला जाएगा, 2 तो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, तो देन उसके बाद में n और n प्लस में 1 है वो नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, अब इसमें देखो भी अब आपका ये क्या होगा, तो ये बनेगा n n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 और देन उसके बाद में अपॉन में 6 इंटू 2 अपॉन में n और n प्लस में 1। अब देखो भी n और n प्लस में 1 से n और n प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 आपके पास में बच क्या गया, बच गया ओनली फॉर 2n प्लस में 1 और अपॉन में 3 ये बचा है। तो ये आपका माध्य आ जाएगा जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए 2n प्लस में 1 अपॉन में 3। चीजें समझ पाई क्या, आगे चलता हूं नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें है वो 1 प्लस में 10a और 1 प्लस में 10b बराबर में 2 है, तो आपको 10a प्लस b का मान आपको बताना है। एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है आपका बराबर में 10a डॉट 10b और नीचे क्या होता है 1 माइनस में 10a डॉट 10b। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस, बीच में प्लस आएगा भी यहाँ पे बीच में प्लस का निशान आएगा 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a डॉट 10b। अब इसमें देखो भी, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस में 10a और उसके बाद में आपको दे रखा है 1 माइनस में 10b और बराबर में आपको क्या दे रखा है 2 दे रखा है। अब इसका आपस में गुणा करवा देता हूं मैं, आपस में गुणा करवा दो तो 1 का 1 के साथ में गुणा करूंगा तो 1 प्लस में 1 का माइनस 10b के साथ में गुणा करवाऊंगा तो माइनस का निशान आएगा भी बीच में, माइनस का निशान आएगा, यानी 1 का माइनस 10 के साथ में गुणा करवाऊंगा तो माइनस 10b और फिर 10a का 1 के साथ में गुणा करवाऊंगा तो प्लस का 10a और यहाँ पे 10a का 10b के साथ में गुणा करवाऊंगा तो माइनस का ये बनेगा 10a और डॉट 10b और बराबर में क्या चल रहा है, अभी 2 चल रहा है। अब आप अपन क्या करते हैं 10a और 10b का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से 10a डॉट 10b का मान निकाल लेते हैं और बराबर से क्या है दूसरी साइड में भेज देते हैं सभी को बराबर से, सॉरी यहाँ पे माइनस का निशान नहीं है, ये प्लस का निशान है, तो सारा का सारा प्लस में मैटर आएगा फिर, ठीक है। ये देखो भी यहाँ पे प्लस का निशान है अभी इसमें, तो सारा का सारा प्लस में ही मैटर आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी अपन को क्या है 10a डॉट 10b का मान यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको बराबर से दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखो भी 10a डॉट 10b, अब इस पोर्शन को सारे के सारे को बराबर से दूसरी साइड में भेजेंगे तो 2 माइनस का 1 और माइनस का 10b और माइनस का 10a, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो भी माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस का, और माइनस में बाहर कॉमन ले लेता हूं, माइनस है वो बाहर कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 10b प्लस में 10a, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपने पास में मान किसका है 10a डॉट
टेन बी, अब ये मान है वो उस फॉर्मूले में रख दो, ये मान आप उस फॉर्मूले में रख दो जो कि टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में एक माइनस टेन, यानी इसका मान है इसका मान हमने निकाल रखा है, ये रहा टेन ए प्लस टेन ए डॉट टेन बी का मान है वो हमने निकाल रखा है। तो इस फॉर्मूले के अंदर रख दो भी, तो इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे ये अपने पास में हो जाएगा टेन ए प्लस में बी, टेन ए प्लस में बी बराबर में आपके पास में क्या है, ये ऊपर तो है टेन ए प्लस में टेन बी और नीचे है वो आपके पास में क्या था अभी, नीचे आपके पास में एक माइनस था भी, एक माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस और उसके बाद में ये ब्रैकेट में एक और फिर माइनस और ये छोटा ब्रैकेट, ये आ जाएगा टेन बी प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में टेन ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बाहर वाला जो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बाहर वाला है वो अंदर गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भी, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये एक है, ये तो अभी भी प्लस का है, ये जो ए है वो एक अभी भी प्लस का है लेकिन बाहर माइनस का निशान लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक माइनस का एक, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा टेन बी प्लस में टेन ए, ठीक है। अब देखो भी प्लस का एक और माइनस का एक कैंसिल हो गया, ये नीचे वाले को सोल्यूशन किया है मैंने इसका। अब आपके पास में ऊपर क्या है टेन ए प्लस में टेन बी और नीचे भी क्या है टेन ए प्लस में टेन बी है, तो इसको लिख देंगे अपन टेन ए प्लस में बी लिख दिया और ऊपर आपके पास में बच गया टेन ए प्लस में टेन बी और नीचे भी आपके पास में क्या बच गया टेन ए प्लस में टेन बी, तो ये कट गया भी और क्या बच गया आपका मान कितना आ गया एक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एक है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, तो वो जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख के चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात है वो आपको ये दे रखा है भी, और इसमें से सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के माप का अंतर आपको बताना है कितना होगा। तो आपको पता है भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया भी वो कोणों का अनुपात के हिसाब से चारों कोणों का योग है वो 360 होता है, तो लेकिन हमारे अनुसार योग कितना है, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 3 14 और 1 15, तो हमारे अनुसार तो 15 आ रहा है, 15 बराबर 360, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, तो 360 अपॉन में 15, तो 15 दुए 30 और 15 चौका 60, तो एक का मान 24 आ गया। अब सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, एक, जिसका प्रतिशत जिसका अनुपात सबसे कम है तो एक, यानी 1 × 24, और उसके बाद में सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये वाला, यानी इनका अनुपात कितना है 7 है, तो 7 × 24, और इसका क्या करना है, अंतर करना है, तो ये तो हो जाएगा 24, 7 चौका 28, और उसके बाद में 7 दुए 14, और 14 और 2 कितने होते हैं 16, 168 आ गया। अब 168 में से 24 निकाल दो आप, ये बचेगा 4, ये बचेगा 4 और 1, यानी 144 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 99 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांता और कमजोर दृष्टि की समस्या हो जाती है, तो रतौंधी के कारण होता है, यानी विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग होता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग होता है, और यहाँ पे वर्णांता आ जाती है, तो विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा है वो गाजर के अंदर होती है भी, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। विटामिन सी है वो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, सबसे ज्यादा आंवले में होता है। विटामिन के है वो रक्त को रोकने का कार्य करता है, रक्त को जमाने का कार्य करता है विटामिन के। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी विक्रेता एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है और 550 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है भी। तो 500 में खरीदा और 550 में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या है, 50 रुपए का लाभ हो गया, और कितने पे 500 के ऊपर इंटू आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, प्रतिशत निकालना है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 5 से कम 5 और 5 दाएं 50, तो यहाँ पे 10% आपका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
51 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो योही ससाकावा, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, योही ससाकावा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया भी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो वो अनुच्छेद 243 के अंदर है भी, अनुच्छेद 243 के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है भी, मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था? तो वो विंस्टन चर्चिल के निर्देश में आया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और इसका जो अध्यक्ष था क्रिप्स मिशन का वो था स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है। मैं वो राशि मान लेता हूँ x है, और इसका 32% यानी 32/100, और इसका फिर 40%, इसका 40%, और इसका फिर 60%, और किसके बराबर है अभी? 432 के बराबर है, तो बराबर रख दो 432। अब 1 और 1 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे काटो भी, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, और कट रहा है क्या ये? और इसको काट दो, तो इसको काटोगे तो ये आपका 25 बार कट जाएगा, और ये आपका 8 बार कट जाएगा। इन 4 से काट दिया, 25 चौका 100 और 8 चौका 32। अब उसके बाद में अपने पास में बच गया 48x अपॉन में 625 बराबर में 432। आपको चाहिए x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 432 इंटू 625। 625 है वो यहाँ पे क्या है भी? भाग में है। 625 है वो भाग में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा। और 48 है, इसको मैं 6 इंटू 8 ही लिख देता हूँ, 6 इंटू 8 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, काटने में आसानी होगी। अब 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, और 8 5 40, बच गया कितना? 3 32, और 8 चौका 32। फिर 6 से काटो, 6 कम 6 और 6 निम 54। अब 625 को 9 से गुणा करवा दो, तो 9 5 45, 4 9 2 18 और 4 22, 2 और 9 6 54, 54 और 2 कितने होते हैं? 56। तो यहाँ पे हो जाएगा 5625। कितना हो जाएगा? 5625, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 56 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी उस पद की पहचान करें जो इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब ए में 5 जोड़ दिया तो 6 आ गया, 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा, और 11 में 5 जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, और 16 में 5 जोड़ूंगा तो 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 20 आ रहा है अभी, तो यही हो जाएगा टी 105। टी 105 है वो सही सुमेलित नहीं है, इस श्रेणी का नहीं है भी, क्योंकि प्रत्येक में 5 5 जोड़ रहा है, तो 16 और 5 21 होते हैं, तो 21 में तो यू आना चाहिए, लेकिन आ रहा है टी, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन। मान ज्ञात करना है, तो ये है 5.4। ये क्या है? 5.4 की क्यूब। कहने का मतलब क्या है? 5.4 की क्यूब और माइनस में 64। 64 क्या होता है अभी? 4 की क्यूब होता है 64, तो 4 की क्यूब होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 0.4 की क्यूब, 0.4 की क्यूब, तो 4 की स्क्वायर 16, और फिर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 64, 16 चौके 64, और अपॉन में ये नीचे वाला क्या है? तो 5.4 की स्क्वायर, और प्लस में 2.16 लिखा है इसने, 2.16, और प्लस में ये बन जाएगा नीचे वाला 4 की स्क्वायर, 0.4 की स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी, अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ए और ये बी हो गया। अब ये आपका बन जाएगा ए माइनस, यानी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। पहला तो ये बनेगा ए माइनस बी, और दूसरा बनेगा ए की स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, ए की स्क्वायर
प्लस में बी की स्क्वायर और प्लस में ए बी, इस प्रकार से ये ओपन होगा। अब ये देखो ए की स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए की स्क्वायर है, प्लस का निशान है, ये ए बी है और प्लस में ये बी का स्क्वायर है भी। अब ये अपने पास में बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, ए माइनस बी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये इससे तो ये कैंसिल, नीचे वाला कैंसिल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर आपके पास में क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, यानी 5.4 माइनस में 4, तो यहाँ माइनस करना है 0.4, तो यहाँ पे 4 से 4 0 और यहाँ पे बच गया 5, तो ये आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके करोगे, वी क्यूब करना है, उसके बाद में इस प्रकार से करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये फॉर्मूला लग रहा है, तो ए माइनस बी और ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। नीचे भी ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और ए बी बन रहा है, तो इससे ये काट देंगे, बाकी आपके पास में बचेगा ए माइनस बी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है, तो वो कारगिल के निकट स्थित है। भी कारगिल के निकट स्थित है, तो यहाँ पे आपका 6 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। काराकोरम जो आपका दर्रा है वो कारगिल में है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 59 नंबर क्वेश्चन। 16,000 रुपए की कोई राशि है, समान ब्याज की दर से 2 वर्ष में अर्जित हुए हैं। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको कितना दे रखा है, 1000 रुपए दे रखा है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे, देखो अब आपको टाइम क्या दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, तो इसका मतलब टाइम 2 वर्ष है, तो इसका मतलब कोई ना कोई स्क्वायर बनेगी किसी ना किसी की स्क्वायर बनेगी। आपको क्या करना है, ब्याज दे रखा है, ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो ऊपर लिख दो, और जो आपको मूलधन दे रखा है वो नीचे लिख दो, ठीक है। और जो कट रहा है उसको काट दो, 3 0 से 3 0 काट दिया मैंने। अब ये 1 और ये क्या है, 16 है। अब टाइम क्या है, 2 वर्ष का है, तो यहाँ पे कोई ना कोई संख्या की स्क्वायर बनेगी ये। तो ये देखो भी, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर बन गया ना। यानी टाइम अगर 2 वर्ष का है तो स्क्वायर बनेगा, टाइम अगर 3 वर्ष का है तो यहाँ पे क्यूब बनेगा, घन बनेगा किसी न किसी का। तो 1/4 आ गया। अब देखो भी, 1 यानी 1 की वृद्धि हो रही है, 1 है, इस प्रकार से देखें भी 1 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, अपने को तो दर निकालनी है ना। 1 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, यानी 1 यहाँ पे ब्याज हो गया, भी मूलधन आपके पास में 4 रुपए हो गया, 4 रुपए मूलधन हो गया, इसमें आपका प्रिंसिपल है वो 4 रुपए हो गया, और 1 आपका क्या हो गया, यहाँ पे ब्याज हो गया। तो 1 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, तो 1 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 लगाना पड़ेगा, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन, करंट अफेयर का है। 61 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो शुक्र घूमता है भी आपका, शुक्र है वो दक्षिणावर्त दिशा के अंदर घूमता है। और एक प्रकार से ये क्या है, बाकी सभी है वो वामावर्त घूमते हैं भी, बाकी सारे के सारे हैं वो वामावर्त घूमते हैं। एक आपका शुक्र है जो कि दक्षिणावर्त घूमता है, यानी क्लॉकवाइज दिशा होती है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज दिशा में इसका ये घूमता है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक आपका होता है अरुण, अरुण है, इसका भी जो घूर्णन है एक प्रकार से वो दक्षिणावर्ती है, तो शुक्र और अरुण इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है, बी 7 सदस्य है, ए है वो बी की माँ है, ए है वो किसकी माँ है, बी की माँ है, तो ये लो, ए बी की माँ है, बी है वो सी का भांजा है, बी है वो किसका भांजा है, भी सी का भांजा, और मामा भांजा होता है भी, ठीक है। अब सी है वो फिर किसका भाई होगा, फिर इसका भाई होगा भी, सी इसका भाई होगा तभी मामा बनेगा ये। अब देखो भी, सी डी का इकलौता पुत्र है, सी है ना, ये डी का इकलौता पुत्र है, डी का इकलौता पुत्र है, तो इसका कहने का मतलब क्या है भी, ये पिता है भी, ये डी है वो सी का पिता है, तो ये फिर ए का भी पिता होगा, ए का भी क्या होगा, पिता होगा, ये इसका नाना लगेगा फिर बी का। और उसके बाद में डी है वो बी की नानी है, डी है ना वो बी की नानी है, तो ये लो, ये इसकी नानी हो जाएगी भी, पिता नहीं है तो ये माता है भी इसकी, सी की माता है, और ये आपका ए की भी माता है, तो ये माँ हो जाएगी भी, ये माँ है तो ये इसकी नानी बन गई, ठीक है।
उसके बाद में इसने बोला है ई एफ का दामाद है, ई है ना वो एफ का, ई है वो एफ का दामाद है, और यदि एफ की केवल एक पुत्री है, एफ की केवल, ये जो आपका एफ है इस एफ की एक पुत्री है और एफ डी का पति है, एफ है ना वो डी का पति है, ये लो ये पति है तो ये भैया नाना है उसका, ये उसका नाना है, कहां से चला गया, ये बी का नाना है, तो ये अब ए का पिता है और ये सी का भी पिता है। चीजें समझ पाए। अब यहाँ पे इसने पूछा है तो फिर ये क्या है, दामाद है और इसकी केवल एक ही पुत्री है और वो पुत्री है कौन सी, ए, और ये ई दामाद है तो इसका मतलब ई है वो ए का पति है, ई है वो ए का पति है और ई है वो बी का पिता है। तो यहाँ पे ई का ए के साथ में रिलेशन बताना है, तो ई है वो ए का पिता हो जाएगा, पति हो जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, तो वो माइकल केल्पस ने किया है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, जिसमें M का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है भी, OMR का पूर्ण रूप होता है, OMR जो शीट होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो यहाँ पे M का पूछा है तो आपको मार्क हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है भी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इनका एल्शियम ले लो, इनका एल्शियम ले लो, इनका एल्शियम ले लो भी। तो यहाँ पे पहले एक्स एल्शियम ले लेता हूँ, तो ये बचेगा आपके पास में एक्स प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में गुणा का निशान है, और यहाँ पे एल्शियम आएगा आपके पास में एक्स प्लस में 1, और ऊपर क्या बचेगा फिर एक्स प्लस में 2 बनेगा भी, यानी एक्स प्लस 1 तो ये आ जाएगा, और एक्स प्लस 1 यहाँ पे आ गया और एक ये रहा, तो ये 2 बन जाएगा, एक्स प्लस 2 बन जाएगा, इनटू ये हो जाएगा एक्स प्लस में 2, एल्शियम आ गया इसका, और ये x प्लस 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक ये रहा तो x प्लस 3 बन जाएगा, ये बनेगा x प्लस 3, और इनटू ये यहाँ पे इसका एल्शियम आ जाएगा x प्लस में 3 इसका एल्शियम है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 3, और एक ये रहा तो x प्लस 4 बन जाएगा। तो ये देखो भी x माइनस एक्स प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, बच गया क्या, तो x प्लस में 4 अपॉन में x, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको 67 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है भी ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में करते हैं। ये लो ए बी और सी, ये 36 में, ये 54 में, और ये 72 दिनों में कर रहा है, अभी ये आपका 72 दिनों में कार्य कर रहा है। अब उसके बाद में इसने बोला क्या है, तो उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, जबकि बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, और सी ने कुल कितने दिन में कार्य किया ये आपको बताना है। देखो भी अब इसका पहले तो आप एल्शियम ले लो इसका, 72 को मैं क्या लिखूंगा, 72 को लिखूंगा 8 इंटू 9, 54 को क्या लिखूंगा 9 इंटू 6, और यहाँ पे 36 को क्या लिखूंगा, तो 36 को लिखूंगा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4। अब 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो एक तो आपका 9 आ जाएगा, और एक आपका क्या आ जाएगा भाई, एक आपका आ जाएगा 8, ठीक है, एक 9 आ गया, एक 8 आ गया, और एक आपका आ जाएगा 3। अब देखो भाई 9 8 72, और 72 तिया कितना होता है भाई, 72 तिया निकाल लो, तो 3 2 6 और 3 7 21, 216 आ गया इसका एल्शियम। अब 36 का गुणा करोगे तो 6 बार चला जाएगा, 54 का गुणा करोगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 72 का गुणा करोगे तो ये आपका 3 बार चला जाएगा। अब देखो भी ए है वो एक दिन में 6 कार्य करता है, बी है वो एक दिन में 4 कार्य करता है, और सी है वो एक दिन में 3 कार्य करता है। अब एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने के 8 दिन बाद, यानी लेकिन ए ने कार्य पूरा होने
पूरा होने के 8 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया ए ने, तो जबकि बी ने उसे 12 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, बी ने 12 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है, 12 दिन कार्य किसने किया है, बी। सी ने 12 दिन कार्य किया है अकेले ने, और एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो ये लो 36 कार्य हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बी ने, जबकि बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो यहां पे उससे पहले अपन इसको कर लेते हैं। देखो अब ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले, ए कार्य पूरा होने वाला था लेकिन उससे 8 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, 8 दिन पहले कार्य छोड़ा, तो कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ा, तो 8 दिन तक कार्य कौन कौन करेगा, फिर 6 प्लस में 3 यानी 9 कार्य कर रहे हैं, ए और सी दोनों कार्य करेंगे 8 दिन तक, तो ए प्लस में सी। थोड़ा सा इसको इस प्रकार से सेट करते हैं, जैसे ये मान लो भी यहां पर आपका कार्य है वो समाप्त होने वाला है, तो उससे 8 दिन पहले यानी यहां 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा, और कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले यानी यहां पे किसने कार्य छोड़ा, बी ने कार्य छोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, भी इसका मतलब ये हो गया भी 8 दिन तक तो कार्य किसने किया, ओनली फॉर सी ने कार्य किया है, 8 दिन तक तो सी ने कार्य किया, तो सी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 8 दिन में कितना कार्य कर देगा, 8 दिन में 24 कार्य कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बीच में टाइम बच गया 4 दिन का, यानी ये टोटल दिन है वो कितने हैं, 12 दिन का है, ये 12 दिन का है और ये 8 दिन का है, और ये टाइम बच गया 4 दिन का। अब 4 दिन कार्य करेगा कौन, 4 दिन कार्य है वो ए प्लस सी करेगा, क्योंकि कार्य है वो 8 दिन जब पूरा होने में लगते हैं, 8 दिन पहले ए छोड़ता है, लेकिन 4 दिन तक कार्य कौन करेगा। अब इस 4 दिन के बीच में कार्य है वो आपका कौन करेगा, तो वो ए प्लस सी करेंगे, तो ये आपका 6 और 3 9, तो यहाँ पे एक दिन के अंदर है वो 9 कार्य करते हैं, तो 9 चौका 36 कार्य पूरे हो गए। अब टोटल कार्य देख लो भी कितना हो गया, 10 और 60 कार्य कंप्लीट हो गए भी। अब 60 कार्य कंप्लीट हो गए, तो बाकी बच गए कितने, तो 216 में से 60 माइनस करोगे तो ये बच गया 6, और 11 में से 6 गया तो 5, और ये 156, तो 156 कार्य बचे हैं। अब ये 156 कार्य है वो कौन करेगा, तीनों मिलकर करेंगे भी 156 कार्य भी, आप तो मिलकर करेंगे, तो यहाँ पे तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो 13 कार्य कर रहे हैं, तो 13 का भाग दे दो भी, तो 13 एकम 13 बच गया, 2 26, 13 2 26, तो 12 दिन इसको यहाँ पे लगेंगे। अब इसने बोला क्या है, तो कुल कितने दिन में कार्य होगा, तो 12 दिन यहाँ पे लग गए, 8 दिन ये लग गए और 4 दिन ये लग गए, तो 8 और 4 12, और 12 और 12 24, तो यहाँ पे टोटल 24 दिन लगेंगे। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 68 नंबर क्वेश्चन है। दो व्यक्ति ए और बी क्रम से 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ही दिशा का मतलब होता है दिशा समान है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल है वो घट जाएगी, तो 4 माइनस में 3 यानी 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको बताना भी 6 घंटे बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर का उसके बीच में फासला आता है, तो 6 घंटे में 6 किलोमीटर का आएगा भी, 6 किलोमीटर का आएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, तीनों ट्रेनों की चाल का अनुपात है वो आपको 2:3:5 दे रखा है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात बताओ। अब आपको बताया है भी दूरी समान है, तो समय बराबर क्या होता है भी, समय बराबर है वो होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब दूरी में मान लेता हूँ भी 1 किलोमीटर मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भी 1 किलोमीटर ये चला, तो पहले क्या समय क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात में, दूसरे का समय 1/3 हो जाएगा, और तीसरे का समय है वो 1/5 हो जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा। यानी दूरी समान है प्रत्येक कंडीशन में, दूरी समान है तो मैंने दूरी मान ली 1 किलोमीटर चलाई है, ठीक है। तो पहली यानी तीनों ट्रेनों की चाल का अनुपात आपको दे रखा है, तो यहाँ पे उनकी रेलगाड़ी द्वारा समान दूरी तय की जाती है, तो लगने वाला समय का अनुपात बताना आपको। तो समय आपका हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी आपने 1 मान ली, समय यहाँ पे दूरी आपने 1 मान ली, चाल है 2 किलोमीटर, और दूसरी कंडीशन में एक दूरी है ही और चाल है 3, और तीसरी कंडीशन में 1/5 आ जाएगा, जो कि आपका एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अतुलित एक पुराने साइकिल 4000 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 400 रुपए खर्च करता है, यदि वह उस साइकिल को 5000 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है।
तो यहाँ पे देखो भी 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये में खरीदा और 400 रुपये उसके ऊपर लगा दिया। तो कहने का मतलब उसका जो क्रय मूल्य है वो 4400 रुपये हो गया और 5,000 में बेच दिया। तो कहने का मतलब 600 रुपये के लाभ हो गया, उसको 600 रुपये का लाभ हो गया। अब ये 600 रुपये का लाभ हो गया, ये लाभ हुआ किसके ऊपर है? 4400 के ऊपर। तो 4400 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो और फिर 2 से काट दो, 4 से काट दो, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44 और 15 चौका 60, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, बच गया कितना? 11 एकम 11, बच गया 4 40, 11 तिया 33, बच गया 7 अपॉन में 11, तो 13 सही 7/11% आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन है वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी पारा का सामान्य नाम क्या होता है? तो क्विक सिल्वर होता है। भी पारा का सामान्य नाम है वो क्या होता है? तो क्विक सिल्वर है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका बंबई के अंदर है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है सोडा वाटर में, CO2 बोलते हैं जिसको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सोडा वाटर के अंदर पाई जाती है, जो कि आप मरिंडा है, ड्यू है, ये पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। यदि x³ प्लस में 1/x³ बराबर में 18 आपको दे रखा है, तो x प्लस 1/x आपको ज्ञात करना है। देखो प्लस का निशान है, तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ओनली फॉर संख्या का क्यूब, और संख्या का क्यूब माइनस में, संख्या का क्यूब माइनस में 3 इंटू संख्या, 3 इंटू संख्या और बराबर में 18 आना चाहिए। ठीक है, अब वो संख्या में मान लेता हूं भी x की क्यूब और माइनस में 3x और बराबर में 18। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? अभी यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है वो x कॉमन आ रहा है। अभी x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपके पास में 3x, ये हो जाएगा भाग दूंगा x का, तो ये x² बनेगा और माइनस में 3 और बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब ये 18, ये जो आपका 3 है ये क्या है? यहाँ पे माइनस का है, ये क्या है? यहाँ पे माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अभी तो ये बनेगा आपके पास में। अब इसके अंदर है वो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो भी ऊपर वाला, और ऑप्शन के हिसाब से कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर इस प्रकार से करोगे ना तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा से बड़ा भी हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से कर लो। ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले 9 की स्क्वायर रखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 18 आएगा ही नहीं। 9 की स्क्वायर रखेंगे तो 18 आएगा ही नहीं, यानी 9 की क्यूब हो जाएगी 729 और उसके बाद में 9 × 27, इसमें से माइनस होगा तो ये 18 नहीं आएगा। 4 की क्यूब रखूंगा तो 64 हो जाएगा, 64 माइनस में 4 इंटू 3 तो 4 × 12, 64 में से 12 जाएगा तो 18 नहीं आएगा। और उसके बाद में 3 की क्यूब रखूंगा तो 27 हो जाएगा, ये 27 माइनस में 3 इंटू 3, तो ये 27 में से 9 जाएगा तो 18 बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में है तो मैंने यहाँ पे माइनस रखा है, अगर यहाँ पे माइनस में होता तो यहाँ पे मैं क्या रखता? प्लस रखता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है बी a माइनस ए प्लस बी की स्क्वायर, a माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्यूब बराबर क्या होता है? a की क्यूब प्लस में b की क्यूब और प्लस में 3ab और a माइनस बी। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के बराबर रखा आप मान रख देना 18, क्योंकि इस फॉर्मूले का मान 18 है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे आपका जो मान है वो कितना है? अभी इसका मान कितना है? 18 है, और प्लस में ये आपका कट जाएगा क्योंकि 3 और ये है x और ये है 1/x, तो 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा? ये बचेगा x और x, ये बनेगा x प्लस में 1/x, x प्लस में 1/x, इसका ही मान आपको चाहिए।
तो 18 और 3 21, और ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे 18 है ही, 3 बचेगा। इस प्रकार से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ABC एक साथ वर्ताकार स्टेडियम के प्रीत घूम रहे हैं और उससे 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक दूसरे में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पे एल्शियम ज्ञात कर लो इसका, 42 का, 63 का और 84 का एल्शियम देख लो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 7 × 6 लिखूंगा, इसको 9 × 6 लिखूंगा, 9 × 7 लिखूंगा, और इसको 21 7, इसको क्या लिखूंगा अभी, इसको लिख दूं 7 × ये हो जाएगा आपका 12 7 84, तो 12, और 12 को क्या लिखूंगा, 6 को मैं लिख दूं 2 × 3, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से इसको लिख दूं, इसको लिख देंगे 7 × 2 × 3, और इसको लिख देंगे 7 × 3 × 3, और इसको लिख देंगे 7 × 2 × 3 × 2। अब देखो भी 7 तो कॉमन आ ही रहा है उसमें, और 3 × 3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 2 × 2। अब देखो 2 7 3 7 21, और 21 या 63, और 63 चौका कितना होता है अभी, 63 चौका 4 चौका 16, 1 और नहीं 7 या 21, और 21 या 63, और 63 चौका कितना होता है, 4 या 12 को 2 ऐसे लगी 1, और 4 की 24 और 1 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 252 सेकंड आ जाएगा। 252 सेकंड के बाद में वापस वो मिल जाएंगे। पहले जब स्टार्टिंग में उसने दौड़ना शुरू किया था तो उस समय तीनों एक ही जगह, एक ही स्थान से दौड़े थे, तो तीनों मिले हुए थे। देन उसके बाद में वो क्या है, 42 63 और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो इसीलिए वो 252 सेकंड के अंदर, 252 सेकंड के अंदर है वो दोबारा से वो क्या है, एक स्थान पे मिलेंगे तीनों के तीनों। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है, तो वो बीटी कपास आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रुपर्ट ने 4600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा, इसके ठीक करवाने के लिए उसने कुछ पैसे खर्च किए और उसके बाद 5406 रुपये में बेच दिया और उससे 6% का लाभ हुआ। अब 6% को क्या लिखेंगे, 6% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/100, और ये हो जाएगा 2/50, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी 50 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य है, 2 रुपये का लाभ हो गया तो 52 रुपये में बेच दिया, ये इसका क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे देखो भी हमारे अनुसार तो 52 रुपये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, नहीं 2 से काटा है हमने तो 3 आएगा भैया, ऊपर क्या कर रहा है ये, 2 से काटा है तो 3 आएगा भैया, यहाँ पे 3 आएगा, 2 3 6 और 50, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 53, फिर 53 बन जाएगा, यानी 50 रुपये क्रय मूल्य, 3 रुपये का लाभ, 53 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 53 रुपये इसका क्या आ गया, एसपी सेलिंग प्राइस आ गया हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन के अंदर है वो कितना दे रखा है, कितने रुपए में बेच रहा है, 5406 रुपये में बेच रहा है, तो एक का मान कितना आ गया, 5406 में 3 का भाग लगा, 53 का भाग लगा, तो 53 एकम 53 बच गया कितना, 1 10 और टूटे भाग के 0 106, तो ये हो जाएगा 102, तो एक का मान 102 आ गया। आपको मान किसका ज्ञात करना है, तो मान आपको ज्ञात करना है 50 का, 50 का आप मान ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा 102 × 50, 50 आपका क्या है, क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे 0 5 2 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो 5100 रुपये हो जाएगा। 5100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, लेकिन उसने खरीदा था वो 4600 रुपये में खरीदा था, 4600 रुपये में उसने खरीदा था। मरम्मत के लिए उसने कितने रुपए लगाए ये आपको बताना था, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे उसने 500 रुपये है वो मरम्मत के लगाए थे भी, 500 रुपये उसने मरम्मत के लगाए थे, 4600 रुपये में खरीदा, 500 रुपये मरम्मत के लगा दिए, 5100 रुपये हो गया, और फिर 6% का लाभ पे बेचा, तो यानी 5406 रुपये में बेच दिया। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे आपको सारणी का मान पता होना चाहिए भी, सारणी का अगर मान पता है तो आप कर सकते हैं इसको, यानी tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान है वो आपके पास में 1/√3 होता है, तो 1 माइनस में 1/√3, और नीचे क्या आ जाएगा भी 1 प्लस में tan 45 का मान 1 और इंटू 1/√3। अब इसको ऊपर वाले को सोल्व कर लो, क्योंकि √3 है वो इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये बनेगा
√3 माइनस में 1 और नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला बन जाएगा 2, ये बनेगा 1 प्लस में रूट 1 प्लस में 1/√3, 1/√3। अब इसका एलसीएम नीचे वाले का क्या आ जाएगा, √3 एलसीएम, तो ये बनेगा √3 प्लस में 1, तो ये बनेगा आपके पास में ऊपर तो बन रहा है 3 माइनस में 1 अपॉन में √3 और नीचे आपके पास में बन रहा है ये √3 प्लस में 1 अपॉन में √3। अब इसको ऊपर लेके जाओ भी, तो ऊपर लेके जाओगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा भी √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 और इंटू √3 अपॉन में √3 प्लस में 1, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया अभी, तो आपके पास में बन गया √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1। अब ऊपर नीचे क्या कर दो, इसका परिमेयकरण कर दो, तो ऊपर नीचे वाले जो संख्या है उसका विपरीत साइन लेकर के इसका मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से विपरीत साइन लेकर हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नीचे देखो भी, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो √3 का √3 के साथ में गुणा तो 3 और √3 का माइनस √3 हो जाएगा और -1 का माइनस √3 और माइनस का माइनस के साथ में प्लस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाले का गुणा करवाओगे तो ये बन जाएगा आपका √3 और उसका √3 का √3 के साथ में गुणा करवाओगे तो 3 आएगा भी, तो ये 3 बन जाएगा और √3 का माइनस के 1 के साथ में गुणा तो -√3 और 1 का √3 के साथ में गुणा तो प्लस का √3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस माइनस -1, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा भैया, ठीक है। उसके बाद में ऊपर क्या बना, ऊपर आपके पास में बन गया 3 और 1 4, यानी 3 ये रहा और 1 ये रहा प्लस का और माइनस का 2√3 यानी √3 और √3 माइनस का 2√3 और अपॉन में नीचे क्या बन गया आपके पास में, तो नीचे बन गया 3 और माइनस का 1, तो ये बन गया 2, तो यहाँ पे ऊपर वाले में 2 कॉमन आ गया अभी, 2 कॉमन आ गया तो बच गया 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3 यानी ये 2 कॉमन ले लिया मैंने तो 2 2 4 यानी 2 आ गया यहाँ पे और फिर 2 में से 2 का भाग दिया तो 1 आ गया और 1 का √3 के साथ में गुणा किया है तो √3 ही आ गया और अपॉन में आपके पास में क्या है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास में बच गया 2 माइनस में √3, 2 माइनस √3 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है तैराक साइकिल व्यायाम, तैराक साइकिल और व्यायाम, तो साइकिल चलाना तैराक ये सारे के सारे दोनों के दोनों व्यायाम में आ जाएंगे भी, दोनों व्यायाम या भी साइकिल चला रहे हो तैराकी कर रहे हो तो दोनों के दोनों साइकिल में आ जाएंगे, तो ये आपका सॉरी व्यायाम में आ जाएगा बड़े वाला व्यायाम और ये आपका तैराकी का आ जाएगा और ये साइकिल चलाने का आ जाएगा, तो इस प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 82 नंबर क्वेश्चन, तो कीट, चिंटी, कीट, लोमड़ी और स्तनपाई, तो चिंटी है वो कीट के अंदर आती है और आपकी लोमड़ी है वो स्तनपाई के अंदर आती है, तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा भी, ये आपका चिंटी का बन गया और ये आपका कीट का बन गया और ये आपका लोमड़ी का बन गया और ये आपका स्तनपाई का बन गया। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, एक सममितीय बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पे ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आता है भी प्रत्येक पेपर के अंदर और यहाँ पे भी पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था भी फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में क्या होता है 3 माध्यिका, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला नहीं होगा, अभी ये फॉर्मूला नहीं होगा, यानी माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक ये कभी भी नहीं हो सकता, यानी 2 माध्य प्लस में बहुलक, बहुलक को z से दर्शाते हैं, माध्य को x बार से दर्शाते हैं और माध्यिका को m से दर्शाते हैं, तो 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में 3 माध्यिका होता है, ये फॉर्मूला होता है और ये ग्रुप डी में आपको मैंने पूरी तरह से रटा रखा है क्योंकि प्रत्येक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में इस लेवल का। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इससे ये निकालते हैं, इससे निकालते हैं, इससे निकालेंगे तो यहाँ पे देखो भी ये बहुलक है, z से लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे ये माध्य x बार लिख दूं बराबर में 3 का आपस में गुणा करवा दूं तो ये 3 माध्यिका और माइनस में 3 ये बहुलक 3 माध्य हो जाएगा। अब ये यहाँ पे माइनस का है और बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी और बराबर से दूसरी साइड में प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे एक माइनस का माध्य है ही, तो ये हो जाएगा z और ये 3 में से 1 जाएगा तो आपका प्लस का क्या बचेगा 2 माध्य बचेगा,
2 माध्य बराबर में यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में 3 माध्यिका। तो इसका फॉर्मूला, इसका जो आंसर होगा 4 नंबर आंसर होगा अभी इसका, 2 नंबर नहीं हो सकता, 2 नंबर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रुप डी में आपने देखा होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 4 व्यक्ति ए बी सी डी ने एक कार्यक्रम से इतने में घंटे में पूरा किया, तो निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। भी 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्तियों में से ए बी सी ने किसी कार्य को क्रम से इतने घंटे में पूरा किया, निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। तो ये एक प्रकार से क्या है, भिन्न है भी, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 1/5 है। तो ये एक प्रकार से भिन्न है। अब भिन्न में आपने सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न आपको निकालना आता होगा, तो सबसे बड़ी भिन्न आप निकाल लो तो वही आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा समय होगा। तो यहाँ पे बड़ी भिन्न निकालोगे तो इस प्रकार से क्रॉस को मल्टीप्लाई करा दो, 4 दूए 8 और 3 तिया 9, तो बड़ा कौन सा 9, तो यानी 3/4 है वो भिन्न क्या है, बड़ी है। और इसका फिर 4/5 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, 3 5 15 और 4 चौके 16, तो 16 बड़ा है भी, तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। और उसके बाद में फिर 1/5 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो 4 5 20 और 5 से कम 5, तो बड़ी भिन्न कौन सी है, 4/5। और 4/5 यानी ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे 4/5 में कार्य कौन कर रहा है, सी कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे सी को सबसे अधिक समय लगेगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 86 नंबर क्वेश्चन में आपको इसमें बताना है, कंपनी बी ने 2017 से 18 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करना है। तो ये लो, 2017 में कितनी थी, 4 थी। 2017 में कंपनी बी 4 थी और 2018 के अंदर है वो कंपनी बी है वो 6 पे पहुंच गई, यानी 4 से 6 पे पहुंच गई। 2 की वृद्धि होगी कितने पे, 4 पे इंटू 100, तो यहाँ पे 4 एकम 4 और 25 चौका 100, 25 2 50, तो यहाँ पे 50% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा। तो यानी 100% बराबर कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। एक सर्कल 100% का है और एक सर्कल है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 360/100। तो आपको ज्ञात किसका करना है, पाई चार्ट का ज्ञात करना है। पाई चार्ट में आपको इंजीनियर का तो 30% है, 30% का मान ज्ञात करना है। 0 से 0, 0 से 0, तो 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, तो 108 डिग्री का कोण बन जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में साख बी4 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड। तो 2016 वाला ये लाल वाला भी, और बी4 है वो 36 वायरलेस कीबोर्ड उत्पादित करता है। अब 2015 में किस साख द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या बराबर है। तो 2015 वो ये हरे रंग वाला है, तो ये B1 ही है। B1 का है वो 36 उत्पादित करता है 2015 में, बाकी कोई नहीं करता। तो यहाँ पे B1 के बराबर आ जाएगा। B4 है वो B1 के बराबर है, केवल B1। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें है वो आपको बताना है भी दुकान ए के दोनों वर्षों की कुल बिक्री और दुकान डी के दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात बताना है। तो ए ये रहा भी, दोनों वर्षों की बिक्री है वो 90 और 85 है, और आपका डी ये रहा 70 और 80 है, 70 और 80 है, तो जोड़ोगे तो ये 150 हो जाएगा, और ये 5 और ये 17 175 हो जाएगा। तो 25 से काट दो, 25 आता है 175 और 25 का 150, तो 7:6 आ जाएगा, 7:6 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नंबर क्वेश्चन देखो भी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे 8 और 9 के बीच में 8 और 9 और फिर ये 36 लिख रहा है, तो इसका मतलब 8 और 9 को जोड़ दो भी। 8 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 17, और 17 में फिर क्या करोगे आप, 17 2 34, 7 और 3 11, 7 और 6 13, और फिर 13 को यहाँ पे अब इसमें आपस में मल्टीप्लाई करवा दो भी आप। 8 9 72, 72 का आधा 36 लिख दो, 7 6 42, 42 का आधा 21 लिख दो। इसी प्रकार से 500 का 20, 20 का आधा 10 लिख दो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें आपको 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। मकड़ी का जाल, बिल, मांद और कुटिया। कुटिया है वो इंसान बनाता है भी, कुटिया यानी झोपड़ी,
झोपड़ी है वो कौन बनाता है? इंसान, आदमी बनाता है। बाकी है वो ये जीव जंतु बनाते हैं भी, मकड़ी का जाल है, बिल है और मांद है, ये क्या है? आपके जीव जंतु बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 924 को दे लाइक टोमेटो और 935 को वी लो टोमेटो और 956 को टोमेटो लो मैंगो। तो मैंगो को बताना भी क्या लिखेगा, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? तो लो कॉमन आ रहा है भी इसमें, लो, और इसमें भी क्या है? लो है, और इसमें टोमेटो है, और इसमें क्या है? टोमेटो है। तो यहाँ पे लो और टोमेटो दो कॉमन आ रहा है इसमें, तो 9 और 5 इसमें आ रहा है, 9 और 5 इसमें आ रहा है। तो कहने का मतलब 9 और 5 को क्या लिख रहा है? ये 9 और 5 को टोमेटो और लो लिख रहा है। बाकी बच गया मैंगो, तो मैंगो को क्या लिखेगा? 6। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन में आपको इसमें बताना है भी, कथन दे रखा है एक्स ने चाक से ब्लेड, एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। कोई एक्स व्यक्ति है, उसने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। धारणा क्या है? समीकरण एक कागज पर हल किया गया था, तो ये भी अपन नहीं बता सकते भी भाई, अपने को तो इतना ही दे रखा है भी एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। अब समीकरण एक कागज पर हल किया गया था या नहीं किया गया था, इसके बारे में अपन नहीं बता सकते। और एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर द्वारा हल किया गया, ये भी अपन नहीं बता सकते। तो न तो धारणा फर्स्ट और न ही सेकंड, कोई भी इसमें धारणा है वो सही नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें देखो भी इसने क्या लिखा है? UNSURE लिख रहा है ये, और यहाँ पे ELG और EHU लिख रहा है। अब इसका योग करवा दो भी। 21 और 5 कितने होते हैं भी? 26 होते हैं। और 14 और 12 कितने होते हैं? 26 होते हैं। और 19 और 7 26 होते हैं। और 21 और 5 कितने होते हैं भी? 26 होते हैं। और 18 और 8 कितने होते हैं भी? 26 होते हैं। और 21 और 5 26 होते हैं, यानी योग सभी का 26 आ रहा है। तो इसी प्रकार से 25 और 1 26, और उसके बाद में 14 में 12 जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा, तो L आ जाएगा। और Y में A जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा। और H में यानी H 8 में 18 जोड़ूंगा तो 26 होगा भी। और M के अंदर है वो M ही जोड़ दूं तो 26 हो जाएगा। 13 13 26। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी का योग 26 हो रहा है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 4 अक्षर सुमें दिए गए हैं, और जिनमें से किसी प्रकार से एक समान है, इसका एक असंगत है, वो आपको बताना है। तो देखो भी -1 किया, -1 किया और -1 कर रहा है भी। और इसमें भी क्या है? -1 किया और M में -1 किया, यानी PQRST KLMN और CDEF, यानी सभी में -1 कर रहा है। और इसमें देखो भी TU, यहाँ पे U आना चाहिए, यहाँ पे V लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है? -1 नहीं, यहाँ पे -2 कर दिया भी। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये असंगत है। आगे देखो भी नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी, इसमें आपको 7-8 कैंडिडेट दे रखे हैं। H है वो G का पिता है, H है वो किसका पिता है? G का पिता है, ये लो, ठीक है। और G है वो F का इकलौता भाई है, ये G है वो F का इकलौता भाई है भी। तो H है वो इसका भी पिता होगा भी, F का भी पिता होगा। और F है वो E की इकलौती ननंद है, F है ना वो E की इकलौती ननंद है। अब उसके बाद में यहां पे दे रखा है E D की मां है। अब देखो भी ननंद कैसे होगी? तो ये जो आपकी F है ना, F वो E की ननंद है, तो इसका मतलब E है वो G का, E है वो G की पत्नी है, फिर E है वो G की पत्नी है, तभी ननंद होगी भी F। और G है वो F का भाई है, तो इसीलिए E है वो F की पत्नी होगी। और उसके बाद में इसने क्या बोला है? E D की माँ है, E है ना वो D की माँ है, तो D का पिता कौन है? G। और D है वो C का भाई है, D है वो C का भाई है, ये भाई हो जाएंगे, और ये माँ हो जाएगी उसकी, और ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में C D का भाई हो जाएगा, और B है वो H का पिता हो जाएगा भी, B है वो H का पिता, ये B है वो H का पिता हो जाएगा, वह A का पति हो जाएगा। B है वो H का तो पिता है, और A का पति है भी, A का पति है, तो इसका मतलब A है वो H की माँ है भी, A है वो H की माँ है। यदि F अविवाहित है, F कहाँ पे है? ये रहा, F अविवाहित है, तो C का A से क्या संबंध है?
सी है वो उसका ए से क्या संबंध है अभी, तो ये सी है वो एक प्रकार से परपोता हो गया अभी इसका। देखो अभी यहाँ पे ए है वो एच की माँ है, और एच है वो जी का पिता है, और जी का बेटा है ये, तो ये हो जाएगा बेटे का बेटा का बेटा, यानी ए का एच बेटा लगता है, और फिर बेटे का जी बेटा लगता है, और फिर जी है जी का सी बेटा लगता है, तो ये हो जाएगा बेटे के बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा। कहने का मतलब है भी सी का दादा कौन हो जाएगा, सी का दादा ये हो जाएगा भी, सी का दादा ये हो जाएगा, और सी का परदादा कौन सा हो जाएगा, तो बी है वो परदादा हो जाएगा, और आपका ए है वो परदादी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 97 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 20 और उसके बाद में क्या दे रखा है अभी गुणा, 20 गुणा, गुणा का क्या लिखेगा ये, तो गुणा का अर्थ है घटाना, तो 18, और उसके बाद में माइनस को क्या लिखेगा ये, माइनस का अर्थ है जोड़ना, और 6 भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ होता है गुणा करना, तो गुणा 2 और मजला ब्रैकेट, उसके बाद में प्लस को क्या लिखेगा ये, भाग करना, और 5 माइनस को क्या लिखेगा ये, तो जोड़ना 2। अब देखो अभी 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस में आपस में गुणा करवा दोगे, 6 2 12, और 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे अभी, यानी ये मजला ब्रैकेट है। अब मजला ब्रैकेट ओपन होगा, भाग, और 5 और 2 7, 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 98 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा भी कुछ गेंदें उछलती है, जी से गेंद और यू से उछलती है भी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गेंदें उछलती है और सभी गेंदें कंपन करती है, सारी की सारी जो गेंद है वो के से कंपन करती है भी, ये लोग के से कंपन करती है। अब इसने बोला भी यहाँ तक कि जो गेंदें उछलती नहीं है वो भी कंपन करती है, बिल्कुल सही बात है भी, यानी जो गेंदें उछलती नहीं है सारी की सारी गेंदें कंपन कर रही है, तो जो उछलती है वो भी कंपन करेगी, और जो उछलती नहीं है वो भी कंपन करेगी, बिल्कुल सही है। और जो गेंदें उछलती है जरूरी नहीं कि वो कंपन करे, बिल्कुल गलत बात है भी, ये तो नेगेटिव हो गया एक प्रकार से सेंस, और आपके पास में सारे के सारे पॉजिटिव के अंदर है, तो आपका केवल और केवल निष्कर्ष पहला यहाँ पे पालन कर रहा है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए संवाद को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर देवी। देवी क्या बोल रहा है, मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है, ये देवी बोलता है भी मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक है वो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। और जोन्स क्या बोलता है, यह सच नहीं है, आपके पिता द्वारा बनाया गया कई पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है कि भी आपके पिता द्वारा बनाए गए पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं, यह सच नहीं है। जोन्स का डेवी के कथन के बारे में स्पष्ट रूप से क्या माना जा सकता है, तो डेवी के पिता बिल्कुल नाबालिग है, ये भी नहीं मान सकते, कई का हाथ जचा हुआ होता है तो उनके द्वारा पैनकेक स्वादिष्ट बनता है, और कईयों का हाथ नहीं जचा हुआ या फिर कईयों को बनाना ही नहीं आता। अब मेरे को नहीं बनाना था, ये पैनकेक होता है क्या, मैंने तो आज ही सुना ये। अब देखो भी देवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, अब ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरी माँ, देवी बोलता है भी मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है। अब देवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, और आगे देखो देवी की माँ द्वारा बनाया गया कुछ पैनकेक स्वादिष्ट होते हैं, बिल्कुल गलत, कुछ नहीं होते, हर बोल रहा है वो, तो केवल देवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, ये बता सकते हैं अपन, केवल देवी की माँ, केवल देवी की माँ है वो केवल देवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पिता द्वारा बनाया गया पैनकेक स्वादिष्ट होता है, ये सच नहीं है, ये बात सच नहीं है, तो केवल आएगा यहाँ पे, केवल देवी की माँ ही स्वादिष्ट पैनकेक बना सकती है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी क्या आएगा, अब आपस में मल्टीप्लाई करवा दो इसका, तो 9 7 63 हो गया, और 5 3 15 हो गया, और 63 में 15 घटाओ, फिर 63 में से 15 घटाओगे तो 13 में से 5 गया 8, और 5 में से गया 4 48, यानी आपस में गुणा करवा रहा, 5 3 15 और 7 निम्न 63। इसी प्रकार से 5 7 35 और 6 8 48, तो 48 में से 35 निकाल दो तो 3 और 1 13 बचेगा, जो कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। इस प्रकार से हमने एक और आपका पेपर कंप्लीट किया है एनटीपीसी का। एनटीपीसी की टोटल क्लासें 3 हो चुकी है अभी आपकी, 2 पहले लग चुकी है और तीसरी आज लगा दी है हमने, और अगला जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा 3 अप्रैल 2021 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी,
अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रुप डी के सारे पेपर मैंने करवा दिए। अभी 99 पेपर थे, वो 99 के 99 आपको करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर के आप कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं अभी, ठीक है। और अपना एनटीपीसी का चल रहा है और एनटीपीसी का जल्दी अपन खत्म कर लेंगे। तो क्लास कैसी लगी है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि सभी को वीडियो का लाभ मिले भी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।